हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365 गाइस। मेलानिया ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प की पत्नी और फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये अभी के लिए कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है अपनी यूएस सिटीजनशिप को लेकर। जी हाँ, एक तरफ कुछ लोग जोरान ममदानी की सिटीजनशिप पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग मेलानिया ट्रम्प के सिटीजनशिप को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। याद रखिए, डोनाल्ड ट्रम्प की पत्नी ये यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीजन नहीं थी। मेलानिया ट्रम्प स्लोवेनिया कंट्री से है जो यूरोप में है। जब वो यूएस आई थी ना, मेलानिया ट्रम्प ने मॉडलिंग के करियर को चुना था। बाद में मॉडलिंग करने के टाइम इनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रम्प से होती है। अब होता क्या है, मीडिया और कुछ कांग्रेस मेंबर्स ने ट्रम्प की पत्नी पर वीजा हिस्ट्री को लेकर सवाल उठाया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मेलानिया ने आइंस्टाइन वीजा यानी कि EB-1 वीजा का इस्तेमाल किया था, जो सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी वाले लोगों के लिए होता है, जैसे साइंटिस्ट, आर्टिस्ट या इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल्स। मैं आइंस्टाइन वीजा के बारे में आगे बोलूंगा, लेकिन मेलानिया ट्रम्प के बारे में समझते हैं क्या कंट्रोवर्सी है ये। देखिए, ये कंट्रोवर्सी इसलिए हुई है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के कांग्रेस मेंबर्स को शक था कि क्या मॉडलिंग के लिए EB-1 वीजा मिलना चाहिए, क्या मॉडलिंग जैसा करियर टैलेंट में आता है। क्योंकि ये जो आइंस्टाइन वीजा है ना, ज्यादातर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट वाले बंदों को मिलता है, जैसे नोबेल प्राइज विनर्स, ओलंपियंस, टॉप रिसर्चर्स एक्सेट्रा, जो अपनी जिंदगी में बड़े बड़े अचीवमेंट्स या मेडल हासिल किए हैं। अब मेलानिया ट्रम्प तो मॉडल है ना, मॉडल को कौन देगा। मीडिया ने पूछा कि क्या मेलानिया ने सही तरीके से EB-1 वीजा लिया था या कुछ और वीजा टाइप का इस्तेमाल किया था यूएस सिटीजन में कन्वर्ट होने के लिए। ये कंट्रोवर्सी आग की तरह ना पूरे अमेरिका में फैल चुकी है। मेलानिया की साइड से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने हमेशा से ये कहा कि सब कुछ लीगल था। अब मैं आपको फैक्ट की बात कहता हूँ, ठीक है। असल में मेलानिया ने मॉडलिंग के लिए H-1B वर्क वीजा लिया था, लेकिन बाद में ये कंफ्यूजन हुई कि क्या उसने EB-1 वीजा यानी आइंस्टाइन वीजा का यूज किया था या नहीं। लेकिन किसी भी ऑफिशियल सोर्सेस ने ये बात कंफर्म नहीं किया है कि मेलानिया ने EB-1 वीजा के लिए अप्लाई किया था। सिंपल में बोलूं तो गाइस, कांग्रेस के मेंबर्स को मेलानिया ट्रम्प की वीजा हिस्ट्री पर शक था कि क्या उसने आइंस्टाइन वीजा EB-1 यूज किया था या नहीं। लेकिन असल में मेलानिया ट्रम्प ने मॉडलिंग के लिए H-1B वर्क वीजा लिया था एज पर दी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इन्होंने आइंस्टाइन वीजा का भी इस्तेमाल किया हो, कुछ कह नहीं सकते। ये कंट्रोवर्सी मीडिया में आई थी, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला अभी तक कि मेलानिया ट्रम्प ने EB-1 वीजा यानी कि आइंस्टाइन वीजा इस्तेमाल किया है। याद रखिए, जब भी कोई अमेरिका में पढ़ने या काम करने का सोचता है ना, तो सबसे पहले H-1B वीजा की बात आती है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रम्प की गवर्नमेंट के नए रूल्स की वजह से H-1B वीजा मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है गाइस। तो लोग अब दूसरे ऑप्शंस की तरफ देख रहे हैं, और इसमें ना EB-1 वीजा यानी कि आइंस्टाइन वीजा सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे। आइंस्टाइन वीजा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है, जैसे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट वाले बंदे, और स्टैंडिंग प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स, या फिर मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर्स या एग्जीक्यूटिव्स। ये वीजा H-1B से थोड़ा ना डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मेलानिया ट्रम्प आइंस्टाइन वीजा से आती है, तो ये हो सकता है कि आइंस्टाइन वीजा का एरर हो। क्योंकि गाइस, आई थिंक ये जो EB-1 वीजा है ना, मतलब आइंस्टाइन वीजा, इसमें पढ़े लिखे लोग आते हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं। मतलब मॉडलिंग जैसे सेक्टर का इसमें क्या काम, आप ही सोचिए। नाम से ही पता चलता है आइंस्टाइन वीजा यानी पढ़ा लिखा वीजा है, प्रोफेशनल्स के लिए है, प्रोफेसर्स के लिए है। मतलब इसमें मॉडलिंग का कुछ एंगल ही नहीं आता, मॉडलिंग का कुछ काम ही नहीं होता। तो आप लोगों को क्लियरली पता चल गया होगा कि ये जो मॉडलिंग का वीजा है ना, जो मेलानिया ट्रम्प को मिला है, ये H-1B के अंदर आता है, ना कि आइंस्टाइन वीजा में यानी EB-1 वीजा में आता है, ठीक है। अब यहाँ ट्रम्प का एंगल भी आता है। ट्रम्प ने H-1B वीजा को बहुत ज्यादा टाइट कर दिया है, और इससे इंडियन IT सेक्टर प्रोफेसर्स को, स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा झटका लगा है। बहुत सारे एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जब से रूल्स टाइट हो चुके हैं, H-1B वीजा चेक्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसमें बैकग्राउंड डॉक्यूमेंटेशंस को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। आप हैरान हो जाओगे, अगर आपको वीजा चाहिए ना, देन आपको आपके सोशल मीडिया को भी
बतलाना होगा यूएस एम्बेसी को, और एम्बेसी आपके सोशल मीडिया को अच्छी तरीके से जांच करेगी और चेक करेगी क्या आपने पास्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अगेंस्ट कुछ कहा है, आप कैसा यूएसए को ट्रीट करते हो, मतलब ये बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं, तब जाकर आपको वीज़ा दे रहे हैं। लेकिन क्या गाइस इंडिया ने कभी अमेरिकन सिटीजन से ऐसा कुछ बिहेव किया है? आप बेहतर जानते हैं। भले ही हमारा काम कुछ भी हो, लेकिन हमने कभी सोशल मीडिया का बैकग्राउंड देखा है? यूएसए हमें प्रॉपर ट्रीट नहीं कर रहा। अब यहाँ पर ग्रीन कार्ड का भी एंगल आता है। जी हाँ, ग्रीन कार्ड EB1 वीज़ा यानी कि आइंस्टाइन वीज़ा की अप्रूवल के बाद आप ग्रीन कार्ड के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो यही वजह है कि गाइस आइंस्टाइन वीज़ा को लोग अब H1B वीज़ा का अल्टरनेटिव समझ रहे हैं, क्योंकि ग्रीन कार्ड मिलने के चांसेस ज़्यादा है और प्रोसेसिंग टाइम भी थोड़ा बेटर हो सकता है इस आइंस्टाइन वीज़ा में। नाउ अगर आप लोग दिमाग लड़ाओगे तो आप लोग को समझ आ सकता है कि जिस तरह से ट्रंप ने यहाँ पर H1B वीज़ा को टाइट किया है ना, अब लोग यहाँ पर आइंस्टाइन वीज़ा यानी EB1 वीज़ा से मेलानिया ट्रंप को टारगेट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, पॉलिटिक्स क्या है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।